नमस्कार मित्रों, जय माँ भवानी। आज हम आपको झांसी के किले के इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे और झांसी के किले का विज़िट कराएंगे। यह सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलता है और इसकी एंट्रेंस फीस है 25 रुपये। अब हम आपको रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी हुई 2 पंक्ति सुनाएंगे जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी की करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब हम आपको झांसी के किले के एक ऐतिहासिक दृष्टि से इसके बारे में बताना चाहेंगे। इस किले की स्थापना ओरछा के बुंदेला राजा महाराजा वीर सिंह जूदेव ने 1613 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। उन्हीं के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। अब ये किला बुंदेला शासकों से ये किस तरीके से मराठाओं के हाथ पे आया, इसके बारे में हम एक ऐतिहासिक दृष्टि डालते हैं। अभी हम यहाँ से एंट्रेंस हुए हैं और आप देख सकते हैं किले के बाहर का भव्य नज़ारा। सामने ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ से हम नीचे की ओर इस पर एक दृष्टि डालेंगे। ये इसका मेन एंट्रेंस है जो राजपूताना स्थापत्य कला का एक सुदृढ़ नमूना है। और इसके सामने जो यहाँ पर तोप रखी हुई है इसका नाम है कड़क तोप। अब हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। इस पर मराठाओं, बुंदेलाओं, अंग्रेज़ों और सिंधिया वंश के शासकों का भी इस पर राज रहा है। अब हम ले चलते हैं 1728 में, जब बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल महाराज पर मोहब्बत खान बंगश ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपनी सहायता के लिए पेशवा बालाजी बाजीराव भल्लाल को पत्र लिखा और उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध करने की मांग की। तो जब वो आए, उन्होंने मोहम्मद बंगश के खिलाफ जब छत्रसाल महाराज का सहयोग दिया, छत्रसाल महाराज जीत गया और उन्होंने खुश होकर उनको इस किले की जागीर पेशवा बालाजी बाजीराव भल्लाल को दी और उन्होंने अपनी एक बेटी मस्तानी की शादी भी बाजीराव से कर दी। तो बाजीराव ने यहाँ का पेशवा सबसे पहले नारूशंकर को 1742 में झांसी का सूबेदार बनाया और उन्होंने इसका एक्सटेंशन किया, इस किले का और भी निर्माण कराया जिसका नाम शंकरगढ़ रखा गया। और जो अपने सामने जो इमारत देख रहे हैं इसका नाम है पंचमहल। इसी में महारानी लक्ष्मीबाई अपना दरबार लगाया करती थी और यहीं पर एक कमरा भी है नीचे, वहाँ पर वो अपना विश्राम के लिए उसका यूज़ किया करती थी। अब नारोशंकर के बाद यहाँ की सूबेदारी आई माधव गोविंद करकड़े के बाद। उसके बाद यहाँ के झांसी के मराठा सूबेदार रहे बाबूलाल कन्हाई और उसके बाद इसकी सूबेदारी विश्वासराव लक्ष्मण को दी गई। उन्होंने यहाँ पर 1766 से लेकर 1769 तक यहाँ पर रहे और ये हम पहुँच चुके हैं किले के सबसे ऊपरी हिस्से पे, जहाँ से हम किले का एरियल व्यू दिखा रहे हैं। और यहीं पर यह स्थान है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने आक्रमण के दौरान किले से कूद गई थी। अब जो ये किले का ये पार्ट है इसको एक्सटेंस किया गया था, इसी को शंकरगढ़ नाम से जाना जाता है। विश्वासराव लक्ष्मण के बाद यहाँ पर इस किले की सूबेदारी पेशवा बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव नेवलकर को दी, जो महारानी लक्ष्मीबाई के पूर्वज थे। और रघुनाथ राव नेवलकर ने यहाँ पर महालक्ष्मी टेम्पल और रघुनाथ टेम्पल का निर्माण कराया है। और फिर इनके बाद इसकी सूबेदारी आ गई गंगाधर राव नेवलकर, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। इनकी शादी मणिकर्णिका तांबे से हुई
जिनको बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया, जिनका जन्म बनारस में हुआ था। यही वही स्थान है जब रानी के ऊपर ओरछा के और दिल्ली के सल्तनत ने उन पर आक्रमण किया, तो यहीं से वो कूद कर बाहर निकल गई और यहाँ से जाती हुई बिठूर पहुँच गई थी। जब गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में हुई, इसके बाद यहाँ की रानी